ज़िंदगी और मौत का सवाल रहता है एक हॉस्पिटल के अंदर। तो मतलब गरीब लोगों को बिल्कुल मुफ्त में या बहुत ही मिनिमम लेवल पे इलाज मिल पाता है, तो उससे बेहतर कुछ है नहीं। वास्तव जी स्पेशली उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके आने से पहले मैंने इस मेडिकल कॉलेज जब से ये शुरू हुआ है, आरोग्यम कॉलेज, तभी से मैंने इसकी जर्नी को देखा है। अप डाउन व्यवस्था चलती रही, कभी स्थिति आई कि बंद होने के कगार में भी आ गया, लेकिन मरुतुंजय श्रीवास्तव जी जब से इस व्यवस्था में आए, मैनेजमेंट को उन्होंने संभाला है, निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। 4-5 महीने में ये एक मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ नई और आने वाली हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी बनने वाला है, तो बी फार्मा, डी फार्मा, फार्मेसी कॉलेजेस भी इसमें ऐड हो रहे हैं। मेडिकल बीपीटी और बड़े हर्ष की और सौभाग्य की बात है कि हमारे आरोग्यम कॉलेज की तरफ से 100 सीटें एमबीबीएस की दी गई है। मेडिकल कॉलेज बनाया अगर आप स्टूडेंट लाइफ में जाते हैं तो जो एनुअल फेस्ट होता है वो सबसे यादगार पल रहते हैं। सब लोग कभी न कभी छात्र रहे हैं, तो ये एक हफ्ते से कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हुई हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुए हैं। आज उसका कल्मिनेशन है अगस्त 2026 का। तो बच्चों में बहुत उत्साह है, बहुत सारे लोगों ने प्राइजेस जीते हैं एंड प्रॉब्ली हमें भी याद रहता है कि हमारे कॉलेज टाइम्स का सबसे अच्छा टाइम एनुअल फेस्ट होता है। वो सारे बच्चे बहुत एंथुसियाज्म के साथ एंजॉय कर रहे हैं। देखिए क्या है, हम लोग मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में, आरोग्य मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में है। मेडिकल एजुकेशन बहुत ही सीरियस बिजनेस है, मतलब अनलाइक अदर कोर्सेज बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, अपने क्लासरूम एजुकेशन लेते हैं। हमारे 425 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें प्रैक्टिकल एजुकेशन लेते हैं। तो आप जानते हैं कि मतलब ज़िंदगी और मौत का सवाल रहता है एक हॉस्पिटल के अंदर। तो मतलब एक सीरियस माहौल में पूरे साल मेहनत करते हैं बच्चे। तो अगर ये 4-5 दिन अगर उनको छुट्टी जैसा या अगर एक इन्जॉयमेंट मिलता है, तो उनको एक ब्रेक मिलती है एक अपने बहुत ही मुश्किल एजुकेशनल जर्नी से। और बहुत सारे ऐसा है कि ये सब इवेंट्स सब बच्चों लोगों के द्वारा ही किया जाता है, तो उसमें उनकी लीडरशिप भी सामने आती है। उन लोग इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो बहुत सारे लीडर्स भी निकल के आते हैं, बहुत सारे लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें निकल के आता है। एक समन्वय बनता है बच्चों में, एक कोऑर्डिनेशन बनता है। अगर इतना बड़ा इवेंट जिसमें हम लोग 1500 बच्चे अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लेट्स से एक हफ्ते का इवेंट था, तो उसको ऑर्गेनाइज़ करने में पूरी फैकल्टी, पूरे स्टूडेंट्स, तो एक बहुत अच्छा माहौल और एक बहुत अच्छा समन्वय बनता है सबके साथ। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइप के इवेंट्स ज़रूर होने चाहिए। रूरल एरिया में हैं, जहाँ पे अभी तक कोई बहुत अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं थी, और हमारे हॉस्पिटल ने ऑलरेडी बहुत सर्व किया है कोविड के दौरान भी और अभी भी, और आगे 4-5 महीने में ये एक मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ नई और आने वाली हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी बनने वाला है, तो बी फार्मा, डी फार्मा, फार्मेसी कॉलेजेस भी इसमें ऐड हो रहा है। और ये हमारे मतलब पूरे जो भी यहाँ पे 50-60 किलोमीटर के रेडियस में लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और हम लोगों के लिए ये बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं यहाँ पे। सो ऑलरेडी कैथ लैब है हमारा, और बहुत सारे नए डॉक्टर्स और बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ आने वाली है 4-5 महीनों में। पैरामेडिकल कॉलेज में आज एनुअल फंक्शन में आना हुआ, और यहाँ पे बच्चों के मैनेजमेंट में उनके बहुत अच्छा लगा। बहुत सेवा कार्य कर रहे हैं। आरोग्यम का आगाज़ भी अच्छा है और अंजाम भी अच्छा है, क्योंकि एक सकारात्मक सोच का काम करते हैं। यहाँ का नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का बच्चों को लाभ मिल रहा है। इस एरिया में समझता हूँ एक ही मेडिकल कॉलेज है, तो आने वाले समय में यहाँ पर जो है एमबीबीएस क्लास भी शुरू होंगी, बच्चों को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। अच्छा मेडिकल कॉलेज रुड़की वालों को मिल रहा है, राजस्थान क्षेत्र में है भी नहीं। हल्द्वार और देहरादून तो बहुत सारे कॉलेज भरे पड़े हैं, और रुड़की में सोचता हूँ मेडिकल कॉलेज है, इसका लाभ लोगों को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा मेडिकल कोर्स करने के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे इनके मैनेजमेंट के जो लोग हैं, केडिया जी और श्रीवास्तव जी। मैं बताऊँ कि बहुत अच्छा बच्चों के लिए आगे फ्यूचर ब्राइट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आरोग्यम नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज की तरफ से जो ये कार्यक्रम अगस्त 2026 का आयोजन किया जा रहा है, मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ डॉक्टर संदीप केडिया और डॉक्टर मृत्युंजय श्रीवास्तव और उनकी पूरी टीम को। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरोग्यम पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज हमेशा ऊंचाइयों की बुलंदियों पर पहुंच रहा है, अपने अच्छी सेवाएं दे रहा है, मेडिकल क्षेत्र में बेहतर सेवाएं देने की
पैरामेडिकल बीपीटी और बड़े हर्ष की और सौभाग्य की बात है कि हमारे आरोग्यम कॉलेज की तरफ से 100 सीटें एमबीबीएस की दी गई है। मेडिकल कॉलेज बनाया गया है और इस सेशन से यहाँ पर एमबीबीएस क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। मैं सभी क्षेत्रवासियों को और विशेष रूप से आरोग्यम मेडिकल कॉलेज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और पर्टिकुलरली अभी मैं बत्रा जी से भी ये कह रहा था कि ज़्यादातर फैसिलिटीज़ हमको देहरादून में तो मिल जाती हैं, लेकिन जो बाकी इस तरह के एरियाज हैं वहाँ पे नहीं मिल पाती। बट आरोग्यम के होने से न केवल उत्तराखंड बल्कि जो इसके आसपास के इलाके हैं वहाँ के लोगों के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और जिस तरह से आरोग्यम खुद को ग्रो कर रहा है एवरी ईयर, ये बहुत अच्छी एक पॉसिबिलिटीज लेके आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए, एट द सेम टाइम जो मेडिकल स्टाफ है उनके लिए। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। नहीं, ये तो होना ही चाहिए कि एक तरफ आप अच्छी शिक्षा दें और उसके बाद में अगर आप उस तरह की सेवा कर पाते हैं, बिकॉज अगर आप हेल्थ केयर को देखें तो कहीं ना कहीं एक सेवा का ही काम है, एक पुण्य काम है। और जब गरीब लोगों को बिल्कुल मुफ्त में या बहुत ही मिनिमम लेवल पे इलाज मिल पाता है तो उससे बेहतर कुछ है नहीं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है कि ये बाकी लोगों को भी ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव लेने चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं। देखिए, एजुकेशन और हेल्थ केयर दो ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे तो ये लगता है कि मैक्सिमम लोगों तक उसका फ़ायदा कैसे पहुँचे, सारे इंस्टीट्यूशंस को, सारे इस तरह के संस्थानों को सोचना चाहिए। तो आरोग्यम ने शुरुआत करी है, बाकी लोग भी शुरुआत करके देखें। पूरी टीम को, केडिया जी और उनकी पूरी टीम, अब यहाँ पर मृत्युंजय श्रीवास्तव जी, स्पेशली उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके आने से पहले मैंने इस मेडिकल कॉलेज जब से ये शुरू हुआ है आरोग्यम कॉलेज, तभी से मैंने इसकी जर्नी को देखा है। अप डाउन व्यवस्था चलती रही, कभी स्थिति आई कि बंद होने की कगार पे भी आ गया, लेकिन मृत्युंजय श्रीवास्तव जी जब से इस व्यवस्था में आए, मैनेजमेंट को उन्होंने संभाला है, निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। ये संस्था बहुत ज्यादा आगे बढ़ी है। तो मैं बहुत बहुत बधाई आप लोगों के माध्यम से मृत्युंजय श्रीवास्तव जी को, उनकी पूरी टीम को और मैनेजमेंट कमेटी को, पूरी टीम को देना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी व्यवस्था के माध्यम से अब ये कॉलेज आगे बढ़ रहा है। और मैं आप लोगों के माध्यम से ऊपर वाले से इस आग्रह और प्रार्थना के साथ कि उज्जवल भविष्य इनका हो, इस संस्था का हो, जिनके माध्यम से हमारे क्षेत्र को बहुत सुविधा मिली है, हमारे क्षेत्र को बहुत लाभ मिला है। गरीब व्यक्ति, गरीब सिस्टम के लोग जो आरोग्यम कॉलेज में आते हैं और निश्चित रूप से उनको यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था बनने का काम हो रहा है। तो आगे इसी प्रकार से बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे। मैं ऐसी प्रार्थना ऊपर वाले से करते हुए पूरी मैनेजमेंट टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इनके उज्जवल भविष्य की देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, हमेशा हमारी सरकार का लक्ष्य है आगे बढ़ना, आगे बढ़ाना है। और ये व्यवस्था जिस प्रकार से हमारा प्रदेश, हमारा देश आगे बढ़ रहा है हमारी पार्टी के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से, उसी प्रकार से ऐसी सारी संस्थाओं को जिसके माध्यम से जनता को लाभ होता हो, वहाँ पर पूरा ध्यान और पूरा फोकस हमारी सरकारों का रहता है। इसी के निमित्त आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार का सहयोग के माध्यम से ये हमारी संस्था भी आगे बढ़ रही है और इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे। सरकारों का सहयोग हमारी इन संस्थाओं को मिलता रहे और ये जनता का लाभ, जनता को इसी प्रकार से इनका लाभ मिलता रहे। उज्जवल भविष्य की कामना पुनः आपके माध्यम से करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।